आमिर कादरी अल मक्का और इलाका UC10 मसाइल का गढ़ बन चुका है। और हमारे सामने तजिया निगार बेटे में, हमारे सदर बेटे में आसिम पाकिस्तानी। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मामला था, क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम आमिर भाई। आसिम भाई, इलाका मसाइल का गढ़ बना हुआ है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो सिर्फ और सिर्फ आसरों के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे, तो इसमें आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, पहली बात तो ये इलाके के जितने भी मसले मसाइल हैं, देखिए हमने कुछ वीडियोस में देखा और कुछ तहरीरें सुनी कि MNA MPS को कहा जाता है। देखिए, MNA MPS का काम होता है असेंबली में बिल पास कराना। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है MNA साहब से भी और MPS साहब से कि सिर्फ आप वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को ऑन बोर्ड लें, वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लें, के इलेक्ट्रिक को ऑन बोर्ड लें, स्वीट सदर्न गैस को ऑन बोर्ड लें, सॉलिड वेस्ट को ऑन बोर्ड लें और उनको पाबंद करें कि वो चेयरमैन को नहीं, देखिए उनको ऑन बोर्ड लेना। ऑन बोर्ड कौन ले? MNA के लिए MPA क्यों PS के MP है। MNA साहब ने तो खुद हमें बाकायदा फ़ोन पर हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम मसाइल को हल करूँगा और जल्द से जल्द करूँगा। अच्छा, वी हैव MNA हमारे न्यू उभरता हुआ सितारा नवेद गुजर यूनाइटेड साहब जो है, उन्होंने हमसे कई वादे किए कि आमिर भाई भला काम हो जाएगा, भला काम हो जाएगा, लेकिन शायद उनकी भी दस्तक से बाहर होता काम नजर आ रहा है, हो नहीं रहेगा। देखिए आमिर भाई, वादे वफा बहुत कम होते हैं और वो वादे का जो वफा हो जाए, वो कर्जे का जो अदा हो जाए। मैं आगे बात लेके चलूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे जो UC10 के चेयरमैन, जितने भी UC10 के हैं, UC9 के हैं, UC11 के चेयरमैन हैं, इनको मजबूत किया जाए। और ये मजबूत कौन करता है? टाउन से इस वक्त जो है सुतेली माँ का सलूक कर रहा है या सौतन का वो सबूत दे रहा है कि UC10 के साथ जो है उन्होंने एक लगा दिया जी यहाँ का जो चेयरमैन है वो PTI का था। तो भाई वो चेयरमैन PTI का था, लेकिन है तो अवामी कैंडिडेट है, अवाम के इलेक्ट किया हुआ है। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताइए कि आप भी तो जमात के, आपने क्यों यहाँ पे सोचा? आप टाउन के चेयरमैन हैं, आप भूल जाइएगा वो किसी भी जमात का है। आपके पास UC है, आप उसके टाउन के चेयरमैन हैं, UC को मजबूत करें। वाइस चेयरमैन आपके साथ है, UC10 का वाइस चेयरमैन बाबर शेख आपके साथ है और आपको खुद पता है कि बाबर शेख जब आपके साथ है तो आपको यहाँ के इलाके के फंड बहाल करने चाहिए और यहाँ के इलाके को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। आप तासुब नहीं निकालने देगा। जमात शेख साहब तो वाइस चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन को तो बेचारे को सफाई से बाहर निकालो तो कहते हैं यही स्टाफ पूरा नहीं है। देखिए, स्टाफ कैसे पूरा होगा जब तक आप अपने खर्चे पूरे वो कम नहीं करेंगे। आप अपने खर्चे कम करें, इंशाल्लाह ताला स्टाफ भी पूरा होगा। मैं सिर्फ हमें सिंस और प्लेसमेंट ने कहा था कि जहाँ कमी होगी हम पूरा करेंगे, मगर अब सिंस और प्लेसमेंट देखिए, सिंस सॉलिड वेस्ट ने अभी तक अपनी कचरा कुंडियाँ नहीं बनाई। जबकि आप बताए ये चाइना की कंपनी है, उनका बाकायदा प्रोफार्मर बनता है कि वहाँ पे इतनी कचरा कुंडियाँ बनानी, इतनी ये चीज़ें, इतनी लेबर, इतने वो है। आप मुझे गलियों से रिक्शे वाले कहाँ हैं? कोई भी नहीं। दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? देखिए MPA साहब के डोमेन में नहीं आता है। MPA साहब से पाबंद कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट कंपनी को बुला के। अभी तक उन्होंने किसी को पाबंद किया? देखिए, ये तो हमारी मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह ताला कि हम लोग सिर्फ एक आवाज़ बुलंद करते हैं और उसके बाद काम होना या ना होना अलग बात है। जैसे कि अभी हम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं। हमने यही कहा कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में देखिए अभी हमारे जिस तरह वाटर बोर्ड में शफाकत भाई है और उन्होंने अपने डोमेन में रह के काफ़ी काम कराए हैं, और लेकिन इस वक्त भी कई जगहों पे गंदा पानी है। हम ये कहते हैं कि जब तक डिपार्टमेंट वहाँ से पानी की लाइनें क्लियर नहीं कराएगा। तो अवामी मसाइल के हवाले से अगर हम MNA को फोन करते हैं तो MNA साहब को फौरी तौर पे फोन रिसीव करते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए, और कुछ नहीं गुड़ जैसी बात तो वो करते हैं। देखिए, MPA साहब तो फोन भी नहीं उठाते हैं। देखिए, अवामी इलेक्ट किए हुए वो हैं, नुमाइंदे हैं, और इनका हमेशा काम है प्यार और मोहब्बत के साथ बात करना, और वो बात प्यार मोहब्बत के साथ बात करते हैं और हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। गोया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA असद आलम नियाजी साहब हों या PS 103 के मुत्तहदा कौमेंट पाकिस्तान के फैसल रफ़ीक भाई हो, हमारे लिए सब काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त। हमारे लिए जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है आसिम भाई, अल्लाह ना करे हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कामों का सवाल कर रहे हैं। इलाके काम है, हम किससे सवाल करेंगे? देखिए, हमने गुस्ताखी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कामों का सवाल। देखिए, हमने उन्हीं से सवाल करने हैं। मसला ये है कि यहाँ पे जब तक MPA साहब ऑन बोर्ड नहीं लेंगे किसी को, काम नहीं होंगे। ये तो अब देखिए, आप देखिए ये आपके मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। सड़कें खस्ता हाल बनती जा रही है। जो नई सड़क बनाई थी उसका भी बुरा हाल हो गया है। अभी आप जाकर देखिए कई जगह से वहाँ पे खड्डे हो गए नई सड़क पे, जो कि मेयर साहब ने अपने फंड से बनाई थी, ये बताया गया। वहाँ का भी सड़क का बुरा हाल होता जा रहा है दिन ब दिन। जो कि देखें, और ये सड़कें देखें, इनका बुरा हाल है। डेरबन वो देखें, पूरा इलाका खंडर का मंजर पेश कर रहा है। क्यों? देखिए, इलाका खंडर का मंजर इसलिए पेश कर रहा है, यहाँ पे बलदियाती निज़ाम
टोटली फेल हो चुका है। इलेक्ट्रिक के वो मसाइल खड़े के खड़े हैं, पानी के मसाइल वो खड़े के खड़े हैं, कचरा कुंडी वो भरी हुई है, गली जो है कचरा कुंडी का मंजर पेश करिए, कौन सा काम हो रहा है? सब हमें मीठी गोलियां दी जा रही है और फिर आप बोल रहे हैं कि ये मसला और वो मसला। देखिए बिगड़े हुए काम इतनी जल्दी आसानी से नहीं होते आमिर भाई। देखिए थोड़ा सा आप लोग देखिए, ये बिगाड़ा हमने और आपने। कैसे? हमने आपने यूँ बिगाड़ा है कि हमने हर दफ़ा लॉलीपॉप लेके जो मुंह में लॉलीपॉप रख लिया, खामोश हो गए। हमें आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए था, हमें उसके लिए जुस्तजू करते रहना चाहिए था। हम सिर्फ ये कहते हैं इलाके के जो भी मसले मसाइल हैं, मैं यहाँ पे एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी इलाके में, जो सफाई सुथराई के हवाले से देखिए, के इलेक्ट्रिक के हवाले। हमने अपने बुजुर्गों को माजी में धकेल दिया। हमने जैसे अनारकली को दीवार में चुना, ऐसे हमने अपने बुजुर्गों को जो यहाँ के आइकॉन लोग हैं उनको दीवार के पीछे कर दिया। नजर में हल क्या है? अब क्या हल होगा? क्या रोना ही हमने? भाई देखिए, मैं ये कहता हूँ हर वीक या 15 दिन के बाद MPA साहब हैं वो खुली कचहरी लगाइए, MNA साहब हैं वो खुली कचहरी लगाएं। टाउन चेयरमैन से हमसे गुजारिश है कि टाउन चेयरमैन जो है वो माशाल्लाह से किस जोन में मेरी समझ आया, वो जो 5 लाख की नौकरी कर रहे हैं, तो वो आते ही जो हैं 5 बजे के बाद हैं, तो उनसे तो कहना बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में कोड उतार के रखा, बिल्कुल आज इसको फाइल भेजी, आज इसको वहाँ करके उसका काम ख़राब करना है, उसका ये करना, उसका ये करना, उसकी सड़ी वो सेटिंगों में लगे हैं। जो इंसान सेटिंगों में लगाओ तो वो काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात को फॉलो अप कर रहा है, उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं जाते जाते एक बात कहूँगा आमिर भाई, इलाकों में कमेटी तश्कील दें, बुजुर्गों को आगे लाएं और यंग यूथ उनके साथ जब जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हर मसले मसाइल हल होंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आमिर कादिर मक्का में कहना चाहूँगा हमारे इलाके के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि कल को आप लोगों ने यहाँ से वोट लेना है, आप ही लोगों के कैंडिडेट यहाँ से खड़े होने। अब आप लोग देखें कि इलाके क्या हाल है और इलाका किस तरफ जा रहा है। उम्मीद है कि आप अपनी आवाम की तरफ नजरसानी करेंगे। शुक्रिया। मैं आमिर कादिर मक्का हवाई मिसाल। और जाते जाते एक बात कहूँगा UC10 के चेयरमैन के लिए कि UC10 के चेयरमैन का जो फंड नहीं है उनको फंड को बहाल किया जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉप करो।